morning, students. Today we are going to discuss chapter 2 from biology section, that is nutrition in animals. So the word nutrition is clear to you in previous chapter, where I had told you the process of taking food by an animal and utilization in the body is called nutrition. मीन्स वो सारे पोषक तत्व जो जानवर हम सब मनुष्य लेते हैं उसको यूटिलाइज करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन. नाउ द सेकंड वर्ड इज डाइजेशन. तो वो खाना, वो पोषक तत्व जिनको हम लोग ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ दिए, उनको बोलते हैं डाइजेशन. डाइजेशन दो तरह के होते हैं, फिजिकल और केमिकल मेथड. फिजिकल मतलब मुंह में च्यूइंग, ग्राइंडिंग. जैसा कि आपको पता है कि हम सब होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी हम लोग कम्प्लेक्स फूड को डायरेक्टली मुंह में इंटेक करते हैं, उसको टीथ के माध्यम से च्यू करते हैं और ग्राइंड करते हैं. वो बड़े बड़े कम्प्लेक्स कंपोनेंट्स, कम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स वो छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाते हैं. तो वो पहला स्टेप हुआ डाइजेशन का. दूसरा, वो पेट के अंदर जाने के बाद बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस की मदद से वहाँ पे केमिकली रिएक्ट होती है, रिएक्शन होता है, और वो हमारा खाना अगले स्टेप में वो फाइनली वो डाइजेस्ट होता है. अब हम लोग बात करेंगे, नाउ वी विल डिस्कस वेरियस मोड ऑफ फीडिंग इन डिफरेंट एनिमल्स. Means what are the different ways by which different animals take their food. So here an animal is there, a snail, that take food by scraping from rocks. पत्थरों से वो नोच नोच के वो snails अपने भोजन को लेते हैं. and biting and chewing, काट के चबा के and खाना खाते हैं. ईगल टियर फाड़ के खाते हैं. हमिंग बर्ड शकिंग सक करते हैं. लाइस जो सक करते हैं. मस्क्यूटो शक करते हैं. बटरफ्लाई सिफोनिंग मतलब कि किसी कंटेनर से लिक्विड चीज़ को रिमूव करना, टेक करना, निकालना. हाउस फ्लाई सक करते हैं. अमीबा कैप्चरिंग एंड सॉलोविंग, वो निगलते हैं कैप्चर करके. स्नैक सॉलोविंग, वो भी निगलते हैं. यानी इन तरीकों से सारे जानवर अपने अपने भोजन को यानी न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, और इन सारे न्यूट्रिएंट्स को लेना, उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन. सो आई थिंक टिल हियर इट इज क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट वन इज डाइजेशन इन ह्यूमन. अब मानव में बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग को ये पढ़ना है कि डाइजेशन इन ह्यूमन, ह्यूमन में कैसे डाइजेस्ट होते हैं खाना. तो कहता है कि द फूड कंपोनेंट्स पास थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनल एंड गेट डाइजेस्टेड इन ईच कंपार्टमेंट. दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल. यू नो, हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पहला जो सबसे स्टेप होता है वो एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं. जैसे मैं बात करूं, पहला होता है बक्कल कैविटी माउथ के अंदर. उसके बाद ओइसोफेगस फूड पाइप नेक के पास, गर्दन के पास, स्टोमक पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, द एनस. उसके बाद से यूरिन के फॉर्म में वो बाहर निकल जाता है, गंदगी डाइजेस्ट होके जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं. अब बात की जाती है कि ये सारे प्रोसेस कैसे होते हैं इन सारे ऑर्गन्स के मदद से. तो सबसे पहले जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का वो होता है इंजेशन. इंजेशन का मतलब इन माने अंदर, अंदर लेना, यानी फूड को अंदर लेना. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. खाना को मुंह में लेना किसी भी एनिमल्स के द्वारा, उसको इंजेशन बोलते हैं. अब खाना तो ले लिए. अब खाना वो लेने के बाद, जैसा कि मैंने पीछे बात किया, उसके बाद डाइजेशन का पहला जो फिजिकल स्टेप होता है उसको हम लोग शॉलो करते हैं. च्यू करके, ग्राइंड करके उसको कम्प्लेक्स फूड को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ते हैं, उसको डाइजेशन बोलते हैं. उसके बाद वो पेट में जाके क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस की मदद से वो केमिकली
रिएक्ट होके वो और सोल्यूबल बनाता है और वो डाइजेस्ट होता है। तो वो सारे डाइजेस्ट फूड, वो सारे हमारे इंटेस्टाइनल वॉल, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो फाइनली हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। तो उस फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होना, वो ब्लड में मिलना एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्ब मैंने उसको वो ले लेता है, सोख लेता है। उसके बाद एसिमिलेशन, अब वो सारी डाइजेस्ट तो हो गई, अब वो सारे उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे ब्लड में मिलके एसिमिलेट हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो जाते हैं, एनर्जी जाता है, और तभी हमारा बॉडी पार्ट्स फंक्शन करता है। यानी द प्रोसेस बाय विच ऑब्जॉर्व फूड इज टेकन इन बॉडी सेल एंड यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब वो सारे एनर्जी मैंने ले लिया खाना खाने के बाद, अब कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल होते हैं जिसको निकालने की जरूरत है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। यानी द प्रोसेस बाय विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। जो अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट मटेरियल है वो सारे यूरिन और ये स्वेट के माध्यम से वो बाहर निकल जाते हैं। अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे कि ये जितने बड़े पार्ट्स हैं हमारे डाइजेशन की, जैसे टंग, टीथ, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जितने हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।